सुबह एक बार कर लिया ना, जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा और उसकी जिंदगी अच्छी। योग की आदत, उससे सारी बुरी आदत, सारी बीमारी, सारी बुराई सब खत्म। तो ये डॉक्टर अनुराग जी, आज क्या डे है? ओह, लॉन्ग डे। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की हेल्थ अवेयरनेस रहे, इसलिए काफी दिन तो आरोग्य के नाम ही सौंपे हुए हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी कभी लंग अच्छा कर देते हैं, कभी लीवर, कभी किडनी, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन शुरू करो साहब। फेल हुए लीवर, फेल हुए किडनी, फेल हुए लंग, हार्ट, सब ठीक करते हैं। कैसे करते हैं जरा सुनो। और सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है ये पूरा। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी लिया करो, पंचामृत। सुबह सुबह गोघृत पान कर लिया करो, सुबह सुबह गोघृत पान कर लिया करो। सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, शिलाजीत आदि खा लिया करो। ऐसे घोड़े की तरह दौड़ोगे। हम एक दिन घोड़े के साथ क्या दौड़े कि पूरे देश में वायरल हो गए। बाबा बड़ा आएगा, तुम है तो पूरा तंदुरुस्त है, 60 में भी ठाठ से जी रहा है। मैंने कहा तुम भी जी लो। बोले बाबा जी हम तो लचर पचर हो रखे हैं। मैंने कहा तुम खचर पचर ऐसे ही खाते पीते हो, तो जिंदगी को अच्छे से जी लो। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज वर्ल्ड लंग डे है। आपने जैसे बताया कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक एक ऑर्गन के बारे में WHO अलग अलग दिन को सेलिब्रेट करता है। तो आज वर्ल्ड लंग डे है और हमारी थीम है नर्चर स्ट्रॉन्गर लंग्स विद आयुर्वेदा। मतलब जो हमारे लंग्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से पोषण दें, अच्छी तरीके से हेल्दी रखें। आयुर्वेद का सही इस्तेमाल करें स्वामी जी, लंग्स हम हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। देखो आयुर्वेद के साथ योग और जोड़ लो, प्राणायाम और। हाँ स्वामी जी। ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड लेट मी टेल यू, देखो आयुर्वेद के साथ योग और जोड़ लो, प्राणायाम और। थोड़ा खान पान और ठीक कर लो। इतना पोल्यूशन है चारों तरफ धूल धक्कड़ सब गंदगी, और वो सब फेफड़े में जाती है। फिर अब ऊपर से आदमी और धुआं धक्कड़ करने लेता है। कोई सिगरेट पीने की आदत, किसी को और तंबाकू की आदत। चारों तरफ AQI भारत में बरसात के समय तो थोड़ा ठीक रहता है, बाकी समय तो चारों तरफ एग्रे वेस्ट का, इंडस्ट्री का, ऑटो मोबाइल का, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का, चारों तरफ धूल धक्कड़ धुआंधार मामला चल रहा है। और इसमें मझधार में तुम्हारी नैया डोल रही है। पार लगेगी योग आयुर्वेद से, श्वासारी ब्रोनकोम से। बताइए। तो आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम करो ना बैठे बैठे, कुछ तो कथा की तरह सुन रहे हैं। कर लो बाबू, कर लो मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे हो, कर लो। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हमारे आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो लंग्स को अच्छी हेल्थ और अच्छी पावर देते हैं। ब्रोंकोम स्वसारी के बारे में स्वामी जी पूरा कुनबा है। स्वसारी अबले से लेकर स्वसारी गोल्ड, स्वसारी टैबलेट, स्वसारी प्रभाई और ब्रोंकोम, ये सब कुछ किस तरीके से स्वामी जी हमारे लंग्स को हेल्दी हैप्पी रखते हैं, आज हम वो देखेंगे। और स्वामी जी जो लंग्स की डिजीज है उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। और सिंथेटिक वर्ड की जो बड़ी दवाएं स्वामी जी जिनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो इनहेलर्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो कैसे काम करते ये हैं। इनहेलर्स और अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड लेते, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाएं। लोग कहते हैं तो आयुर्वेद धीरे धीरे लाभ करता है, अरे नहीं, बहुत जल्दी लाभ करता है। इसको गौर से सुनो और सबको बताओ कि आयुर्वेद बहुत ज्यादा प्रभावी है, बशर्ते ठीक से आयुर्वेद की औषधि बनी हुई, इसका फार्मुलेशन ठीक हो, उस पर ठीक से रिसर्च हुआ हो। अप्रतिम उसका लाभ है। और इसमें परहेज भी थोड़ा कर लो, चिकनाई खटाई बंद कर दो। दूध पीना भी है तो हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम मुलेठी, 2 ग्राम शुंठी, 2 बूंद शिलाजीत की, 2 ग्राम हल्दी, ये डाल करके पी लो। फिर दूध भी कफ नहीं करेगा, दूध भी कफ करता है, तो परहेज करना पड़ेगा। और चना और काली द्राक्ष खा लो, और फिर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं। चना और काली द्राक्ष जो किसमिस देते हैं ना काली वाली, वो साथ में खा लो। थोड़ा खजूर, थोड़ा ज़्यादा भूख लगे, कुछ ज़्यादा भूखड़ होते हैं तो फिर थोड़ा ये अनार पपीता आदि ले लो, उबला हुआ सेब। अरे साहब कितना ही भयंकर अंदर से ना कफ इतना जम जाता है, किसी किसी को तो खांसते खांसते यूरिन तक निकल जाता है, हर्निया हो जाता है, कमर दुखने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में भी हमने लोगों का 10, 20, 30, 40 साल पुराना नजला और अस्थमा दमा ठीक किया है। ये कार्य केवल आयुर्वेद से हो सकता है और किसी से हो ही नहीं सकता। हाँ स्वामी जी, तो हम ये देखें जो लंग्स हैं हमारे स्वामी जी, ये हमारे पास एक पेयर में है, हमारे छाती के अंदर है स्वामी जी। और इनका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है स्वामी जी, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और जो पूरा एयर वे है जो नाक से लेके ये बड़ा लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन तंत्र है, लंग के एल्वियोलाई जिसमें रहते हैं। और इसी को ठीक करने के लिए सुबह सुबह आप यहाँ शुरू कर देते हैं, जलनेति, सूत्रनेति, फिर आंख में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, सुबह सुबह उठ करके बस्ती कराते हैं, सुबह सुबह उठ करके कुंजर कराते हैं। ये सब क्रियाएं कुछ तो सुबह सुबह करके आते हैं, कुछ आलसी जी बात में सीधे आंख में चलते हुए सुबह सुबह यहाँ तो पहुंच ही जाते हैं कम से कम। चलो हाँ तो लंग्स के स्वामी जो फंक्शन है, एक तो जो हम अच्छे से पहचानते हैं कि हमारे बॉडी का वेंटिलेटर है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये काम हमारे शरीर में लंग्स करते हैं। और स्वामी जी इसके अलावा बहुत कुछ और भी करते हैं। अभी स्वामी जी पिछले ही महीने की एक बड़ी रिसर्च है और पहली बार स्वामी जी हम साइंटिस्ट ने दिखाया है कि लंग्स के अंदर खून भी बन सकता है। तो जो काम बोन मैरो करती थी स्वामी जी, पहली बार एक नया लंग का फंक्शन निकल के आया है कि लंग एक होमोपोएटिक ऑर्गन भी है, जहां खून का बनाने का कार्यक्रम भी लंग्स के अंदर पॉसिबल है, यदि आपके लंग हेल्दी है तो। हाँ, ये तो बहुतों के तो लंग में इतना धुआं धक्कड़ होता है, उसको निचोड़ो तो ऐसे निकलता है एकदम काला काला निकलता है। हाँ, जो जिनको भी पोल्यूशन से जिनके लंग कंप्रोमाइज है, उनके लंग पूरे काले काले हो जाते हैं। और हमारे लंग ऐसे जैसे हमने ऊपर से कपड़े पहन रखे हैं, हमारे फेफड़े भी ऐसे लाल लाल है भीतर से। और स्वामी फिर वो खून भी अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 स्वामी शायद इसीलिए है। पिछले
30 सालों से। 30 साल से। तो समझिए अभी अभी जब ये स्टडी आई थी तो मैं अपनी टीम से बात कर रहा था तो कह भी रहे थे कि जब लंग्स के अंदर इतने अच्छे खून बनते हैं तो शायद स्वामी जी के लंग्स इतने स्ट्रांग हैं क्योंकि इतना ये लंबा आज प्राणायाम पता करते लगा हैं। मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन क्यों है। अब पता लग गया स्वामी 17.5 क्यों है क्योंकि नए ब्लड सेल्स का बनना भी लंग्स के अंदर पॉसिबल है और ये डिस्कवरी स्वामी अभी हुई है। पहले चूहों में ऐसा देखा गया था पर इंसानों में स्वामी वैलिडेशन अभी आया है। नेचर पब्लिकेशन स्वामी भी है जो बता रहा है कि लंग्स के अंदर भी ब्लड बनता है। पहले बनता था हमने अब ढूंढा अब हमने पहचाना बनता तो पहले से बनता था तो पहचान अब हुई है। हाँ, अब पहचान हुई है समझो डिस्कवरी उसकी अभी की है। उसके अलावा लंग्स स्वामी जी हमारी स्पीच के लिए जरूरी है क्योंकि जो हम हवा बाहर निकालेंगे उससे आवाज आएगी तो स्पीच के लिए हार्मोन और ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए और स्वामी जी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी हमारे लंग्स के थ्रू होता है और उसके साथ साथ स्वामी जी जो शरीर के अंदर है म्यूकस वो सब लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है। अब जो लंग्स की बड़ी बीमारियां स्वामी जी अस्थमा है, सीओपीडी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, लंग कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 स्वामी जी मतलब सब बीमारियों के सरताज वो भी लंग्स की बीमारी माने गए थे और स्वामी जी सिस्टिक फाइब्रोसिस। माने लंग के अंदर फेफड़ों में सांस पूरा नहीं जाएगा तो ब्रेन नर्वस सिस्टम से लेकर के हड्डी पसली सब में दिक्कत आएगी क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रत्येक शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है और वो यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक नहीं होगा तो सर्कुलेटरी ट्रैक तक ट्रैक ठीक नहीं होगा तो सर्कुलेटरी ट्रैक तक पूरे ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पूरा शरीर ही जर्जरित हो जाएगा। हाँ समझे। तो अगर ये जो हमारे पूरा एयर पाथवे है जो वायु मार्ग है स्वामी जी उसका जो रास्ता है अगर वो कम चौड़ा होता जाए जैसे स्वामी जी आजकल हाईवे पे अतिक्रमण हो जाता है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग जाते हैं स्वामी जी वैसा ही इधर ही है कि अगर ये डायमीटर कम हो जाए तो स्वामी जी हवा के आने फेफड़ों में ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ फेफड़ों के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता है स्वामी जी हवा सही तरीके से नहीं पहुंच पाती फेफड़े बिचे लगते हैं छाती में दर्द ज्यादा हो जाता है स्वामी जी और घुटन सी रहती है। घुटन लगती है स्वामी जी हर बार बोलने से पहले गहरी सांस खींचनी पड़ती है लंबी सी सांसें लेते हैं। उसके बाद ही स्वामी जी अंदर हवा जा पाती है। ये अस्थमा के लक्षण है इसको स्वामी जी एम्फाइसीमा कहते हैं और ये बताता है कि जो सूजन है वो दिक्कत पैदा कर रही होती है। तो स्वामी जी ऐसा दिखता है कि ये नॉर्मल एयरवे है ये इसका स्वामी जी व्यास है जो जैसा कि नेचर ने बनाया है और ये स्वामी जी वो वाला एयरवे है जहाँ पे अस्थमा है। तो आप देखें स्वामी जी आने जाने का रास्ता है वो संकुचित हो गया है मसल्स टाइट हो गई हैं एयरवे के अंदर स्वेलिंग हो गई है और उसके स्वामी जी म्यूकस भर जाता है तो और दिक्कत हो जाती है क्लॉगिंग हो जाती है और फिर लंग्स के पास स्वामी डिफिकल्टी होती है हवा को अंदर बाहर करने में छाती स्वामी टाइट लगती है। ये नॉर्मल कंडीशन है ये अस्थमा की कंडीशन है और यही स्वामी जी बीमारी का एक बड़ा कारण है। पूरी दुनिया में लगभग 200 मिलियन लोगों को ये बीमारी है और स्वामी जी जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं जिस तरीके से हमारा खान पान बदल रहा है स्वामी जी इसके नंबर बढ़ने के और ज्यादा रिस्क बढ़ते जा रहे हैं और ये स्वामी जी ट्रिगर्स हैं अस्थमा होता क्यों है उसके स्वामी जी ये इतने सारे कारण हैं फ्लू है इन्फेक्शंस हैं तंबाकू का स्वामी जी स्मोक है डस्ट माइट है स्वामी जी ये एक बड़ा कारण है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारे आसपास छोटे और ये डस्ट माइट तो घर के पर्दों से लेकर के बेडशीट से लेकर के तकिए से लेकर के माने हमारे बाथरूम डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम सब जगह होते हैं स्वामी जी। इनका स्वामी जी इनकी सफाई होना बहुत जरूरी है स्वामी जी इसलिए वैक्यूम और करना कई दिन से घर बंद है और ऊपर से पंखा चला उसमें से कई तरह के धूल धक्कड़ चढ़ते हैं और एसी बंद हो एसी बंद है और मैंने देखा एक आत्मा को वो बेचारी आत्मा बीमार पड़ गई अब पता लगा एसी बंद था महीने भर से और उसमें जाकर के बैठे और सारा प्रसाद उसी में उतर गया भीतर। वो दिक्कत होगी स्वामी जी पर यह है कि ये सब ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो वहाँ पे होते हैं एयर पॉल्यूशन हैं और स्वामी जी एक और जो तरीका दिख रहा है वो स्वामी जी कॉकरोचेस भी हैं। कॉकरोचेस जो घर में होते हैं स्वामी जी वो अपने शरीर से छोटे छोटे पार्टिकल ड्रॉप करते रहते हैं वो पार्टिकल हवा के साथ हमारे लंग्स में जाते हैं और अस्थमा का एलर्जी पैदा करते हैं। अब स्वामी जी आजकल हम इन पे काम बीमारियां भी उड़ती फिरती रहती है। हमने स्वामी जी कॉकरोच के बॉडी के सर्फेस के एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं एनिमल्स को हम वो दे रहे हैं उनके अंदर कॉकरोच की बॉडी से पैदा होने वाला अस्थमा देख रहे हैं और स्वामी जी ब्रोंकोम की एफिकेसी उसमें बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। तो स्वामी जी जो भी तरीके हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है स्वामी जी अगर उन पे काम करें तो फिर स्वामी जी अच्छे तरीके से इस बीमारी को समझ सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। अब अस्थमा स्वामी जी कई टाइप का है एक ईस्नोफ्लिक अस्थमा है एक नॉन ईस्नोफ्लिक अस्थमा है मतलब शरीर के अंदर जो ईस्नोफिल्स उनके लेवल बढ़ जाए तो वो स्वामी जी फूस का कारण बनते हैं और जो दूसरा है वो स्वामी जी उसके अंदर अलग टाइप के सेल्स का लेवल बढ़ते हैं जिसको हम TH1 और TH2 न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन सबके अपने अपने तरीके हैं। आज हम इनके बारे में देखेंगे कि सिंथेटिक वर्ड में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन सी दवाइयां हैं कौन कौन से इनहेलर हैं उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है और कैसे उसके लंबे समय के इस्तेमाल से दिक्कत बढ़ सकती है और वो जो दिक्कत है उसको हम कैसे हटा सकते हैं और जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रोंको वो यहाँ कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो ये इनहेलर वाली मेडिसिन हैं जिनको हम इनके अलग अलग क्लास हैं सर। एक तो है SABD शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और एक है LABD लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब जो वायु मार्ग है उसका जो डायमीटर कम हो रहा है उसको चौड़ाई करने वाला काम अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन को हो तो यहाँ पे और लॉन्ग ड्यूरेशन को तो यहाँ पे और फिर इनके भी अपने सब क्लासेस हैं लाबा लामा मतलब लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट और लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट जिनको हम लाबा कहते हैं और जिनके शॉर्ट वर्जन यहाँ पे भी हैं। तो इनकी अलग अलग क्लासेस हैं कि किस तरीके से उस मोड ऑफ एक्शन को अचीव किया जा रहा है और ये जब ये दवाएं काम नहीं करती हैं तो उसके बाद दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिनको ICS कहते हैं इनहेलेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब जिनको हम अपने इनहेलर में इस्तेमाल करते हैं और ये सब दवाएं जल्दी इनहेलर के तौर पर आती हैं और जो लोग इनका यूज़ करते हैं वो सालों साल इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब लाइक अदर ड्रग्स इन सब के भी अपने अपने एडवर्स इफेक्ट हैं। तो जो साबा हैं जो मतलब शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको और डायलेटर्स हैं जो आप देख रहे हैं उनके अंदर अगर हम ज़्यादा समय तक उनको इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा रहती है हार्ट बीट चेंज हो जाती है शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग रहती है नोजिया हो जाता है वॉमिटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। और जो सामा हैं जो दवाइयाँ काम करती हैं एक तरीके से स्मूथ मसल को रिलैक्स करने की वो भी आप देखें तो उनके भी लॉन्ग टर्म के अपने एडवर्स इफेक्ट हैं और वो जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो एक तरीके से कंबाइन होकर दिखाई देते हैं ना। ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं या तो वो आंखों पर भी आते हैं कभी कभी हार्ट की बीटिंग का भी चेंज हो जाता है ड्राई माउथ तो बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट
फैक्ट है। मस्करिन एंटागोनिस्ट जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे मुंह सूखा सूखा रहता है, ऐसा लगता है कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत है और कुछ मतलब लार भी कम आ रही होती है। ये एक इसका बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। फ्लशिंग रहती है, स्किन थोड़ी सी वार्म और ड्राई हो जाती है, यूरिनरी डिटेंशन का रिस्क भी रहता है, लगता है कि भाई अब हम जा रहे हैं टॉयलेट पर पूरी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, और जो कॉन्स्टिपेशन है कभी कभी वो भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। और इनके जो अपने तरीके हैं वो तो हैं ही, पर अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें जो और इनहेलर के तौर पर लिए जाते हैं, उनके रिस्क भी हैं कि अगर वो लंबे समय तक लिए जाएं तो उनसे डायबिटीज़ पैदा होने का रिस्क रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो हमने कोविड के टाइम पर देखा था, जब ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया था तो ब्लैक फंगस डिजीज जैसी डिजीज भी हुई थी, क्योंकि वो जनरली हमारी इम्यूनिटी की वजह से पीछे हो जाती है। पर जब स्टेरॉइड हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं तो हम इन्फेक्शन से ढंग से लड़ नहीं पाते, और वो एक रिस्क के तौर पर दिखाई देता है। तो इन सब के मुकाबले अगर आप देखें जो नेचुरल मेडिसिन हैं वो कैसे काम करती हैं, ब्रोंको मेसोसारी जो यहाँ रखे हुए हैं वो नेचुरल हैं, सेफ हैं, इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, हेल्दी लंग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं और लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत सुटेबल मेडिसिन हैं। ये दवाइयाँ अस्थमा के अगेंस्ट कैसे काम करती हैं, हमने अस्थमा के अलग अलग मॉडल्स पे काम किया। हमने एनिमल्स के अंदर अलग तरीके से अस्थमा को इंड्यूस किया, चाहे वो ओवर एल्यूमिन से हो, चाहे वो धूल से हो, चाहे वो सिगरेट स्मोक से हो, बीड़ी स्मोक से हो, डीजल एग्जॉस्ट से हो, या कॉकरोच के बॉडी पार्ट से हो, या फिर अभी जो हमने देखा डस्ट माइट उसकी वजह से हो, उन सब के अलग अलग मॉडल्स हमने देखा कि ब्रोंकोम की एक अच्छी एफिकेसी दिखाई देती है। और वो जो मेडिसिन है अगर आप उसका कंपेरेटिव प्रोफाइल देखें तो जो सिंथेटिक वर्ड के बड़े स्टेरॉइड है उसके मुकाबले कंपेरेटिव होता है। आज हम थोड़ा उसी के बारे में बात करेंगे। आज वर्ल्ड लंग डे है, लंग्स के फंक्शन की जो अच्छी दवा है ब्रोंकोम, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये दवा काम कैसे करती है और उसके अपने अपने जो घटक हैं वो कैसे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एनिमल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक मॉडल जनरेट किए, ऐसे वाले मॉडल जनरेट किए जहां पे स्टेरॉइड्स काम नहीं करते हैं। मतलब जो अस्थमा के रोगी हैं अगर वो एक स्टेरॉइड का इनहेलर ले रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो स्टेरॉइड काम नहीं करता, या तो उसकी डोज और बढ़ाते हैं या फिर दूसरा स्टेरॉइड साथ में एक और कुछ कंपाउंड के तौर पे ऐड करना होता है। तो हमने ऐसा किया कि हमने एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंड्यूसर्स डाले जिसको हम HDM-CFA स्टडी कहते हैं, जब हमने हाउस डस्ट माइट के साथ CFA को यूज किया और देखा कि उन मॉडल्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम करना कम कर देते हैं। मतलब जिस डोज पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम करते हैं वो जनरली सपोज 1 मिलीग्राम पर केजी है, इसमें अगर हम 2.5 तक जाएं, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा तक जाएं, 2.5 टाइम मोर तक जाएं, तो भी उसके अंदर उतनी एफिकेसी नहीं आती। तो ये बताती है कि ये एनिमल मॉडल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रिफ्रैक्टिव नॉइज के तौर पर दिखाई दे रहा है। इसको फिर हम कहते हैं मिक्स ग्रेनोसाइट अस्थमा। इस कंडीशन में अगर हम ब्रोंकोम को देना शुरू करें और उसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कंपेयर करके देखें और डेक्सामेथासोन को एज ए कंपैरेटिव रख के देखें और देखें कि कौन कौन से चेंजेस हमें लंग्स के अंदर देखने को मिले, चाहे वो लंग फंक्शन की बात हो, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की बात हो, या लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है इसको बाल फ्लूइड कहते हैं उसकी साइटोलॉजी की बात हो, साइटोकाइंस के लेवल की बात हो, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी की बात हो, या अलग अलग जीन एक्सप्रेशन उन लंग्स के अंदर की हो, उन सबको हम एक समग्र तौर पर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रोंकोम की एफिकेसी कैसी है वो हमें दिखाई देती है। तो ये एक छोटा सा डिटेल केमिस्ट्री है कि ब्रोंकोम के अंदर कौन कौन सी नेचुरल पैक्ड हर्ब्स हैं। ये जो आप रंग बिरंगे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वही कंपाउंड्स हैं जिसको हम HPTLC देख रहे हैं कि किस मात्रा में ये एक एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। और ये वो डेटा है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि हम एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस AHR के बारे में बात करें जो हम एनिमल्स में मेजर कर सकते हैं। इसके लिए भी जो डिवाइस है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ह्यूमन के लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं लंग फंक्शन के लिए वो वेंटिलेटर के थ्रू भी दिए जाते हैं। तो जो वेंटिलेटर जैसी डिवाइस है वैसी हमारे एनिमल्स के लिए भी है। हमने उन पर काम करके देखा और देखा कि जो नॉर्मल एनिमल्स थे जहाँ मेरा कर्सर है वो ये है, और जो डिजीज एनिमल थे जहाँ हमने अस्थमा पैदा किया था उनके अंदर जो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी। और आप देखें जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम के साथ, ब्रोंकोम की 4 अलग अलग डोज के साथ, और कंपेयर कर रहे हैं डेक्सामेथासोन की हाई डोज के साथ, तो आप देखें कि जो रेस्पॉन्स हमें ब्रोंकोम का मिल रहा है वो बहुत सुपीरियर है। और जो आप नीचे देख रहे हैं कि HDM अलोन मॉडल जो हमने पहले रिपोर्ट किया था उसमें डेक्सामेथासोन अच्छा काम कर रहा था। इस मॉडल में डेक्सामेथासोन में 2.5 गुना ज़्यादा लिया पर उसके बावजूद भी AHR से प्रोटेक्शन कम मिला, पर ब्रोंकोम की जो अपनी एफिकेसी थी वो उतनी बरकरार रही। और जो हमें बताती है कि ब्रोंकोम एक ऐसी औषधि के तौर पे इस मॉडल में दिखाई दे रहा है जो लंग फंक्शन को अच्छा कर सकता है। और जो बहुत कंपैरेटिव वाली बात है कि जो सिंथेटिक वर्ड के स्टेरॉइड्स हैं वो जो काम इस मॉडल में नहीं कर पा रहे वो वाला काम ब्रोंकोम कर पा रहा है। और ये सर एक ऐसी वाली बात है जो शायद अब तक आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार देखी गई है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोर से ताली बजा लेते हैं कि हम ब्रोंकोम की एक ऐसी एफिकेसी देख पा रहे हैं जो अभी तक कहीं भी रिपोर्टेड नहीं हुई थी। उसके बाद हमने लंग्स के अंदर अलग अलग सेल्स का लेवल देखा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स जो हम ब्लड में करते हैं वैसा हम बाल फ्लूइड में भी कर सकते हैं, हमने वो भी देखा और पाया कि बीमारी की वजह से लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स का लेवल बढ़ जाता है, ईस्नोफिल का लेवल बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। और आप देखेंगे डेक्सामेथासोन के ट्रीटमेंट से थोड़ा कम तो होता है पर ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट का जो इंपैक्ट है वो उसके मुकाबले बहुत सुपीरियर दिखाई देता है। और हमें देख पाते हैं कि ब्रोंकोम डोज डिपेंडेंट तरीके से इन बढ़े हुए इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फ्लक्स को भी कंट्रोल कर लेता है। अब ये वो डेटा है जो बहुत चीज़ों को बड़ा क्लियरली बताता है, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। मतलब हम लंग्स को निकाल के उनके स्लाइसेस बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और देखते हैं कि लंग्स के अंदर सिचुएशंस कैसी हैं। तो ये नॉर्मल लंग है जहाँ मेरा भी कर्सर है, इसको अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखें तो और अच्छा दिखेगा कि ये जो एयरवेज हैं और आप देखिए इसके आसपास ये जो जहाँ मेरे कर्सर है ये वो एरिया जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। ये नेचुरल कंडीशन है जैसा कि नेचर ने लंग्स को बनाया हुआ है। और जब हम इनके अंदर बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, अस्थमा जैसी हालत पैदा कर रहे हैं, तो आप देखिए इन्फ्लेमेटरी सेल्स सब बहुत तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पूरे सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है जो बताता है कि बीमारी की यहाँ पे एक्सट्रीम अवस्था आ चुकी है। नीचे ये जो है ये डेक्सामेथासोन का है
यहाँ आपको थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, पर इन्फ्लेमेशन अभी भी है। और ये देखिए ब्रोंकोम की 4 डोजेज हैं। ये ब्रोंकोम की जानबूझकर दी गई बहुत कम मात्रा है, क्योंकि जो हम बात करते हैं डोज डिपेंडेंसी की, टाइम डिपेंडेंसी की, उसके लिए ब्रोंकोम की ह्यूमन डोज की लगभग 20 गुना कम, 10 गुना कम डोज हम दे के देखते हैं, तो आप देखिए इसमें कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पर जैसे जैसे आप ये डोज बढ़ाते जाते हैं, ह्यूमन डोज के आसपास पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। वो जो एरिया पूरा एक तरीके से कंजेस्टेड हो गया था, वो खुलने लगता है और एयरवे सैक्स बड़ा अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि इन लंग्स के अंदर गॉबलेट सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और अस्थमा के दौरान म्यूकस का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो सेल्स है इनका मेटाप्लेजिया होता है। तो आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे हैं, डिजीज कंडीशन में खूब सारे इकट्ठे हो गए हैं जो पर्पल कलर का स्टेरिंग दिखा रहे हैं, और आप इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम से, तो ये भी अच्छे तरीके से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने लंग्स के अंदर देखिए साइटोकाइंस के लेवल, जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर थोड़ा थोड़ा भी बना रहे तो वो लंग्स के साथ साथ पूरे शरीर को भी परेशान करता है। तो हमने लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इनके लेवल भी देखे और पाया कि इन लंग्स के अंदर इनके लेवल बीमारी के दौरान बढ़ गए थे। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है, और आप देखिए ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ये बहुत ही सुंदर तरीके से, डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हो गए और जैसे नेचुरली होना चाहिए था वैसे हो गए थे। हमने इनके साथ TNF अल्फा, IL-6 और IL-1 बीटा को भी देखा और पाया कि इनके अंदर भी ऐसी चेंज पाए गए थे। फिर इसके साथ साथ इनके पीछे की जो जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन के साथ साथ जीन एक्सप्रेशन को भी नापा, और जो बात है कार्यकारी सिद्धांत की, मोड ऑफ एक्शन की, उसकी वजह से हमने ये देख पाए कि जो इन साइटोकाइन के प्रोटीन लेवल कम हो रहे थे, रेगुलेट हो रहे थे, वो उसकी जीन लेवल तक जा रहे थे, उनके mRNA एक्सप्रेशन लेवल भी उतने मॉड्यूलेट हुए थे। इंटरल्यूकिन 6 से लेकर इंटरल्यूकिन 1 बीटा और MUC5AC जो ये कंट्रोल करता है कि कितना म्यूसिन्स इनके अंदर बन रहा है, उनका लेवल भी आप देखें सर तो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई देता है कि ब्रोंकोम इन सब पैरामीटर को अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और ये सब फाइंडिंग एक बड़े साइंटिफिक जर्नल, इसका नाम है मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जो स्प्रिंगर नेचर का पब्लिकेशन है, हमने यहाँ पहली बार पब्लिश किया कि एक ऐसे एनिमल मॉडल में जहाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम नहीं करते हैं, उस मॉडल के अंदर ब्रोंकोम एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को ठीक करता है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो एयरवे की रीमॉडलिंग है वो भी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ये बड़ी वाली फाइंडिंग है, इसके लिए एक बार पुनः जोर से ताली बजा लेते हैं, और जो हमारी साइंटिस्ट की पूरी टीम है उनके उत्साहवर्धन के लिए आपकी तालियों की बहुत अच्छी जरूरत रहेगी। तो ये हमने फाइंडिंग बताई कि लंग फंक्शंस कैसे ठीक किए जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ब्रोंकोम की एफिकेसी मिली। उसके अलावा हमारे पास लगभग 8 अलग अलग एनिमल मॉडल्स हैं जहां हम लंग डिजीज की बात कर रहे हैं, और जो लंग डिजीज के अपने अपने इश्यूज हैं उनको वो ठीक करने का काम ब्रोंकोम और सोसारी से किया जा सकता है। तो आज वर्ल्ड लंग डे है, हम सब लोग यही संकल्प रहे कि हम अपने लंग्स को हेल्दी और हैप्पी रखें, अच्छे से हवा का आदान प्रदान होता रहे, अच्छा योग करें, अच्छा प्राणायाम करें, और माँ कुष्मांडा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।